इस नई कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि रोज के मॉम डैड उसे घर से निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें खुद की लाइफ एक्सपीरियंस करने चाहिए और बेहतर होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर रहो। अब रोज अपने मॉम डैड से रिक्वेस्ट कर रहे होते कि यार वो उन्हीं की बच्ची है, वो कहाँ जाएगी, वो लोग उसे घर से क्यों निकाल रहे हैं। लेकिन उन लोगों में से कोई भी उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। और फिर इस तरीके से रोज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो अपने दोस्त के साथ चली जाती है क्लब में। काफ़ी सैड थी, उसकी दोस्त उसे मूड ठीक करने के लिए, काम डाउन करने के लिए कह रही होती है कि अरे रुक ना, मेरे पास कुछ आइडियाज़ है। ये देखो मैंने ना मस्त-मस्त वाले मेल मॉडल मँगवाए हैं, यहाँ पर हम लोग मस्तीबाज़ी करते हैं फुल ऑन। उनका यहाँ पर मस्ती चल रहा था, लेकिन रोज़ सोचती है कि नहीं-नहीं, उसे कोई और जॉब तो ढूँढना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे रोज़ की फ्रेंड कहती है कि मेरा जो अंकल है ना, एक्चुअल में वो शादी करने के लिए पार्टनर ढूँढ रहा है, या फिर यूँ कहें कि वो एक पार्टनर ढूँढ रहा है जो कि उसकी वाइफ़ का रोल प्ले कर सके और बदले में वो उसे पैसे भी देने वाला है। रोज़ को ये जॉब काफ़ी आसान लगता है। उसे इस जॉब में ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो वो कहती है, ठीक है, मुझे अपने अंकल से मिलने के लिए ले चलो।" दूसरी तरफ हम लोग उसके अंकल को देखते हैं, यानी कि यान को, जो कि इस कहानी का हीरो है। ग्रैंडफ़ादर वीडियो कॉल पर थे। यान का सेक्रेटरी उसे लड़कियों के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखा रहा होता है कि यान इन्हीं में से किसी को चूज़ कर ले शादी के लिए, लेकिन यान भाई साहब उनमें से किसी में इंटरेस्टेड नहीं थी। रोज़ वहाँ पर जाती है, यान से बात करने के लिए अभी वो जा ही रही थी कि वो गलती से स्लिप करके उसी के ऊपर गिर जाती है। यहाँ पर फिर वो यान को कहती है कि चलो एक डील करते हैं। देखो तुम्हें वाइफ़ का रोल प्ले करने के लिए एक लड़की चाहिए और मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ। ना तो तुम मेरे लाइफ़ में इंटरफेयर करोगे और ना ही मैं तुम्हारे लाइफ़ में इंटरफेयर करूँगी। हमारी लाइफ़ मस्त कटेगी। यान कुछ सोच करके रोज़ से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों यहाँ पर अपना प्राइसिंग पर मंथ का फिक्स करते हैं। रोज़ उसे डिमांड करती है कि मुझे 3 लाख अप्रॉक्स पर मंथ चाहिए। यान इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करने के बाद अब वो दोनों अपने-अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं। यान कहता है कि हमारी फैमिली मेंबर्स के सामने तुम्हें लवी-डवी वाइफ़ होकर के एक्टिंग करना पड़ेगा। उन्हें डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारा फेक रिलेशनशिप है। इस चीज़ के लिए रोज़ रेडी हो जाती है। ग्रैंडफ़ादर वीडियो कॉल पर थे, वो रोज़ को दिखाता है। ग्रैंडफ़ादर को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में रोज़ एक लड़की है, और वो उसे कह रहा होता है कि नहीं-नहीं, मैं नहीं मानूँगा जब तक कि तुम रोज़ को हमसे मिलने के लिए नहीं लेकर के आओ। यान कहता है ठीक है ग्रैंडफ़ादर, मैं जल्दी ही अपनी गर्लफ्रेंड रोज़ को आपसे मिलने के लिए लेकर के आऊँगा। रोज़ भी ग्रैंडफ़ादर से काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव कर रही थी ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। साथ ही में ग्रैंडफ़ादर के सामने उसे यान को काफ़ी लवी-डवी भी दिखाना पड़ता है कि वो दोनों परफ़ेक्ट कपल हैं। ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फ़नी था, जहाँ पर कि हीरोइन ने काफ़ी फ़नी वाली एक्टिंग की है और इसी वज़ह से मुझे ड्रामा काफ़ी पसंद आया है। यहाँ पर ग्रैंडफ़ादर का फ़ोन रखने के बाद उसकी सिस्टर आती है, यानी कि यान की कज़न सिस्टर, जहाँ पर कि वो रोज़ को कहती है कि जब तुम डील कर ही रहे हो तो फिर तुम्हें भी तो कुछ अपने सेट कुछ ऑप्शन रखने होंगे ना। लेकिन रोज़ रोज़ को सही याद आता है और दोनों यहाँ पर अपनी-अपनी कुछ और शर्तें रखते हैं। यहाँ पर रोज़ की जितनी भी शर्तें थी वो मान जाती है। रोज़ तो इसी मन ही मन खुश थी कि वो मस्त अपनी एन्जॉय वाली लाइफ़ आगे भी जी सकती है। रोज़ को भी उसकी फ्रेंड की तरह ऐसा लगता था कि यान एक्चुअल में लड़कों में इंटरेस्टेड है, वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। उसी के फ्रेंड ने बताया था कि एक्चुअल में जो उसका अंकल है वो लड़कों में इंटरेस्टेड है। रोज़ यहाँ पर इमेजिन कर रही होती है यान को लड़कों के साथ रोमांस करते हुए, फिर वो सोचती है कि ठीक है, वो लड़कों में इंटरेस्टेड है तो फिर वो उसके पीछे नहीं आने वाला है। यही सोच करके और यही बातों को जानने के बाद उसने यान को शादी करने के लिए हाँ कहा था। वो दोनों अपनी पार्टी कंटिन्यू करने के लिए वापस से मेल मॉडल के पास जा रही थी, तो यान अपने ब्रदर इन लॉ को कॉल कर देता है कि देखिए यहाँ पर आपकी बेटी क्या कर रही है। वो लोग जल्दी-जल्दी यहाँ पे रोज़ के फ्रेंड को बुलाने लगते हैं, उन्हें क्लब से तो निकलना ही पड़ता है। रोड साइड बैठ कर के वो लोग ऐसे अपना मस्त खाना एन्जॉय कर रहे थे। रोज़ को कराटे वगैरह आता था, इसीलिए उसे लेट नाइट बाहर निकलने में भी डर नहीं लगता था। यहाँ पर जो कुछ लड़के होते हैं वो लोग रोज़ और उसके फ्रेंड को आकर के छेड़ने लगते हैं। रोज़ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। शुरुआत में तो वो सिर्फ़ उन्हें डाँट कर के वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन जब वो लोग उसकी बातों को नहीं समझते और उसे छेड़ने लगते हैं, तो फिर रोज़ अपने फ़ॉर्म में आ जाती है और उनकी जो वो पिटाई करती है ना कि बस पूछो ही मत। मस्त वाली लड़ाई-वड़ाई करने के बाद वो अपने गुस्से को काम डाउन करती है, वरना वो उनकी कुछ ज़्यादा ही पिटाई कर देती। तभी एक लड़की यहाँ पर आती है जो कि उनकी क्लासमेट हुआ करती थी, और वो रोज़ और उसकी फ्रेंड से हमेशा ही जेलस फ़ील किया करती थी। यहाँ पर उसे पता नहीं था कि रोज़ की जो फ्रेंड है उसका अंकल यान है।
वो उससे इस तरीके से परेशान करने के लिए, उससे रिवेंज लेने के लिए आए हुए थी। उसे तो लग रहा था कि उसके पास इतने सारे गार्ड्स वगैरह हैं, वो लोग इसका क्या ही बिगाड़ पाएँगे, लेकिन रोज़ और इस तरीके से उसके फ्रेंड मिल कर के उनकी यहाँ पर अच्छी खासी पिटाई लगा देते हैं और उनकी पिटाई लगाने के बाद बारी आती है अब उस लड़की की। उसके पास जाने के बाद वो लोग उसकी भी पिटाई लगाते हैं। तो फिर यहाँ पर ये बात पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाती है। वो लोग दोनों साइड की टीम ऐसे पुलिस स्टेशन में थी। तब यहाँ पर रोज़ की फ्रेंड कह रही होती है कि तुम्हें पता भी नहीं, अगर मेरा अंकल यहाँ पर आ गया ना तो फिर तुम्हारी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। अब इस बात से यहाँ पर वो काफ़ी कैजुअली ले रही थी कि इसका अंकल कौन ही इतना ज़्यादा रिच इंसान होगा जिसके बारे में ऐसे फेंक रही है। तो फिर हर रोज़ ऐसा कुछ सोचते हुए यान को कॉल करती है और कहती है कि अब हमें जब शादी का सर्टिफ़िकेट लेना ही है तो क्यों ना हम आज ही ले लें। वो सोच रहा होता है कि इसे क्या हो गया है, बड़ा शादी का सर्टिफ़िकेट लेने के लिए एक्साइटेड हो रही है। बोलता हाँ, हाँ, ठीक है, बताओ तुम कहाँ हो? रोज़ कहती है पुलिस स्टेशन में। यान जल्दी-जल्दी पुलिस स्टेशन के लिए निकलता है, तब तक इस लड़की का बॉयफ्रेंड यहाँ पर आता है और वो रोज़ और उसके फ्रेंड का मज़ाक उड़ा रहा था कि वो लोग गरीब लोग उनसे क्यों ही पंगा ले रहे हैं। रोज़ कह रही होती है, गरीब किसे कह रहे हो? तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरा होने वाला हस्बैंड कौन है। वो लोग इन बात को काफ़ी सीरियसली नहीं ले रहे थे, तभी वहाँ पर यान आता है। यान को देख कर के रोज़ यहाँ पर इनोसेंट बिहेव करने लगती है और उन्हें कंप्लेन करने लगती है। अब वो लोग यान को देख कर के घबरा जाती है, वो लड़की तो यान को नहीं पहचानती थी। लेकिन ये जो लड़की होती है, ये जो उसका बंदा होता है, वो यान को पहचानता था और उससे माफ़ी माँगने लगता है। रोज़ उसे कहती है, ज्ञान के आने से पहले तक तो तुम बड़ा हमें सुना रहे थे, अब क्या हो गया? उस लड़के को और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को ही, यानी कि लिली और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को ही यहाँ पर रोज़ से माफ़ी माँगनी पड़ती है। फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। यान रोज़ को कह रहा था कि वो हर जगह पंगे क्यों ही लेते रहती है। रोज़ कहती है, मैंने पंगे नहीं लिया, वो मुझे छेड़ रहा था तो मैंने उसकी पिटाई कर दी थी। फिर वो लोग शादी का सर्टिफ़िकेट लेने के लिए सिविल ब्यूरो चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग घर लौटते हैं। यान यहाँ पर घर की मेड को कहता है कि आज से ये घर की मिस्ट्रेस है, इसका भी वैसे ही ख़्याल रखना है जैसे कि वो लोग मेरा ख़्याल रखते हैं। अब यहाँ पर सब रोज़ को ऐसे ड्रेस में सोच रहे थे कि ये किसे उठा कर के यहाँ पे लेकर के आया हुआ है। रोज़ यहाँ पर यान से पैसों की डिमांड कर रही थी और कह रही थी कि अब जब हमने शादी-वादी कर लिया है तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा खर्चा-वर्चा थोड़ा-सा उठाना चाहिए? खर्चा-वर्चा करने के लिए थोड़ा-सा पैसे-वैसे दे दो। वो काफ़ी क्यूट फेस बना कर के बोल रही थी, तो यान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो आगे बढ़ के रोज़ को किस कर लेता है। अब रोज़ यहाँ पर इस बात को लेकर के शॉक थी कि अगर यान यहाँ पर लड़कों में इंटरेस्टेड है तो फिर वो उसे कैसे किस कर सकता है? और इसके बाद वो शर्माते हुए वहाँ से बहाना करके बाहर निकल जाता है। रोज़ के माइंड में यही सवाल चल रहा था, उसे लग रहा था कि शायद ये दोस्तों वाला होगा। यान भला ऐसे कैसे कर सकता है? और वो अपनी फ्रेंड से मिलती है, उसके फ्रेंड को वो कुछ गिफ्ट वगैरह दे रही थी कि कल वो उसे ऐसे पुलिस स्टेशन में ही छोड़ कर के फरार हो गई थी। गिफ्ट वगैरह मिलने के बाद उसकी फ्रेंड यहाँ पर मान जाती है, रोज़ से पूछती है, "यार तूने तो कहा था कि तेरा जो ये अंकल है वो लड़कों में इंटरेस्टेड है ना?" वो कहती है, "हाँ, हाँ, मैंने सच ही कहा था, मैंने अपनी आँखों से देखा है।" तो रोज़ यही रिज़ल्ट पर निकलती है कि एक्चुअल में जो यहाँ पर है कि वो उसे एक दोस्त समझ कर के ही एक्सीडेंटली ऐसे ही किस कर लिया होगा। तो इस बात पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती है। दूसरे सीन में वो रेडी-वेडी होकर के आती है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अब ग्रैंडफ़ादर और यान की फैमिली से मिलने का वक़्त आ गया था। यान भी रोज़ को देखते ही रह जाता है, वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी, ऐसे बिल्कुल सुंदर-सुंदर से ड्रेसेस में। फिर वो लोग रोज़ को घर लेकर के जाते हैं। उसकी कज़न सिस्टर भी जाना चाह रही थी, लेकिन यान कहता है कि नहीं, अभी केवल रोज़ ही चलेगी मेरे साथ। तो फिर उसकी सिस्टर को यहीं पे रुकना पड़ता है। यहाँ ना रोज़ घर पहुँचते हैं। रोज़ कहती है ये घर इतना बड़ा था, वो सोचती कि अगर मुझे पता होता कि यहाँ इतना ज़्यादा रिच है तो मैं और ज़्यादा पैसे की डिमांड करती। घर पर सब रेहान की गर्लफ्रेंड के आने का वेट कर रहे थे। रोज़ जब यहाँ पर आती है, वो लोग उससे मिलकर के काफ़ी खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि अच्छा तुम तो सच में लड़की हो। हमें तो लगा कि ये झूठ बोल रहा है, वीडियो कॉल पर उल्लू बना रहा है। तभी वहाँ पर एनी नाम की एक गर्ल आती है जो कि यान की दूर की कज़न थी। उसने कुछ टाइम पहले एक्चुअल में रोज़ के फियांसे के साथ मिलकर के उसे चीट किया था और रोज़ ने रंगे हाथों इन दोनों को पकड़ा था। उस दिन उसकी पिटाई कर दी थी उसने। रोज़ के बारे में जब पता चलता है कि यहाँ की वो फियांसे है, तो फिर ये बात एनी को पसंद नहीं आता है और वो रोज़ की बुराई करने लगती है। रोज़ यहाँ पर कहती है कि अगर तुम मेरी बुराई करोगे और अगर मैंने ये बातें खोल दी तो तुम्हें पता है ना क्या होगा?
ईहान यहाँ पर सबको शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है कि अब चीज़ें बदलने नहीं वाली। मैंने रोज़ के साथ शादी का सर्टिफिकेट वैसे भी ले लिया है। एनी को यहाँ पर ये देख कर के काफ़ी गुस्सा आ रहा था। पेरेंट्स आपस में बातें करने के लिए चले जाते हैं। रोज़ को लेकर के एनी साइड में जाती है बात करने के लिए। वो उसे कह रही होती है कि तुम्हारा ईयान के लाइफ में कोई जगह नहीं होने वाला है। तुम्हें पता भी है वो और ईयान एक हिडन रिलेशनशिप में है और वो उसके साथ कितनी बार रोमांस कर चुकी है। इनफैक्ट वो तो एक बार उसके बच्चे की मॉम भी बनने वाली थी और उससे ऐसे फ़ोटोज़ दिखा रही होती है। उसे तो लगा था कि ये जानने के बाद रोज़ ईयान को छोड़ देगी, लेकिन रोज़ बहुत ही टैलेंटेड थी। वो कहती है अच्छा है, ऐसा है? वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है अगर यही बात सच है तो ज़रा ईयान के सामने बोल करके दिखाना। तभी वहाँ पर ईयान आ जाता है पूछने के लिए कि क्या हो गया? रोज़ वो फ़ोटोज़ दिखाते हुए कहती है कि देखो ना यानी मुझे बुली कह रही है फ़ोटोज़ दिखा कर के कह रही है कि तुम्हारा और ईयान का कोई अलग ही रिलेशनशिप है। ईयान उस पर गुस्सा कर रहा होता है तो एनी कहती है कि मैं तो बस रोज़ के साथ मज़ाक कर रही थी। ईयान कहता है अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ मज़ाक किया तो फिर मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ मज़ाक करने के पहले एक बार भी सोचना नहीं होगा। एनी को वो वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि दोबारा वो रोज़ को इस तरीके से परेशान नहीं करेगी। तो एनी बेचारी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। यार यहाँ पे रोज़ को समझाता है उसको और एनी के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, ये फ़ोटोज़ फेक हैं। रोज़ कहती है डोंट वरी, वैसे भी हमने यही सोचा है कि हम दोनों एक-दूसरे के पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारी और ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स है जब तक वो मुझे परेशान करने के लिए ना आए। यान रोज़ को कमरे में लेके चले जाता है, दोनों रोमांस करने की एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो यान के फैमिली वाले थे, वो लोग इस तरीके से कमरे के बाहर कान लगा कर के बैठे हुए थे, ये चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए कि क्या ये दोनों एक रियल रिलेशनशिप में हैं या सिर्फ़ एक्टिंग कर रहे हैं। रोज़ अपना दिमाग लगा कर के बेड पर ऐसे कूदने लगती है ताकि घर वालों को ये लगे कि वो दोनों एक्चुअल में रोमांस ही कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग सब लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि ग्रैंडफ़ादर यान को कह रहे थे कि तुम्हें थोड़ा-सा और खाना-वाना खाना चाहिए ताकि तुम और स्ट्रॉन्ग हो सको। रोज़ तो इन बातों को सुन कर के हँसी रही थी। अब आज रात ये दोनों यहीं स्टे करने वाले थे, तो दोनों को एक ही कमरे में रुकना होगा। रोज़ यहाँ पर पिलो का ऐसे बॉर्डर बना कर के ईयान के साथ सोने का प्लान कर रही थी। ईयान यहाँ पर फ्रेशन अप होने से पहले आता है और वो जानबूझ कर के रोज़ को छेड़ रहा था। फिर वो जब फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है, तो रोज़ सोच रही होती है कि कितना अच्छा होता अगर वो ईयान जैसे मस्त बंदे के साथ एक रियल रिलेशनशिप में होती। फिर वो सोचती है, अरे यार! वो अपने एम्प्लॉयर के बारे में क्या सोच रही है? यहाँ पर उसके पेरेंट्स ने ऐसे बहुत सारे प्रोटेक्शन का इंतज़ाम किया हुआ था। रोज़ ये देख कर के शॉक थे कि इसके पेरेंट तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस हैं। तभी यहाँ आ जाता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ उसे पंच मार देती है। अगले दिन यान रोज़ को ऐसे काम डाउन करने के लिए उससे अपने पैसों का कार्ड पकड़ाता है और कहता है कि जाओ, जाओ खर्चे करो, ये तुम्हारे ही पैसे हैं। पैसे मिलने के बाद ही रोज़ यहाँ पर कम डाउन हो पाती है। अब उसने यान की ऐसे पिटाई की थी, तो उस बेचारे को ग्लव्स लगा कर के गॉगल्स लगा कर के घूमना पड़ रहा था, ताकि कोई उसकी आँखों को ना देख सके। फिर वो और उसकी फ्रेंड दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि एनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर आ जाती है। वो रोज़ और उसके फ्रेंड का मज़ाक उड़ा रहे थे कि उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे, जो कि यहाँ पर वो लोग इतने बड़े शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। रोज़ कहती है अपना कार्ड देते हुए कि ये मुझे यान ने दिया, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बहुत से पैसे होंगे। लेकिन जब वो लोग पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो उसमें उतने पैसे भी नहीं थे। तो रोज़ उनके मज़ाक से गुस्सा होकर उनकी पिटाई कर देती है और दूसरी तरफ यान यहाँ पे रोज़ के बारे में पता लगवा रहा था। तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में रोज़ के मॉम डैड शुरुआत में बहुत ही बिज़ी रहते थे, तो रोज़ ने अपने प्रोटेक्शन के लिए कराटे वगैरह सीखे हुए थे। अब यहाँ पर उसे ऐसे मैसेज आता है कि एक्चुअल में उस कार्ड से पेमेंट लेने की कोशिश किया गया, लेकिन कार्ड डिक्लाइन हो गया। और चीज़ों को जानने के लिए यहाँ पे रोज़ को कॉल करता है, लेकिन रोज़ फ़ोन ही नहीं उठाती, क्योंकि वो ईयान को ब्लॉक कर चुकी थी। वो गुस्सा थी कि उसने उससे उसके जितने पैसे थे वो पूरे क्यों नहीं दिए। तो फिर वो यहाँ पर इस तरीके से रोज़ की फ्रेंड को कॉल करता है। उसे समझ नहीं आता क्या हुआ, क्यों वो उसे कॉल कर रहा है, तो रोज़ कहती है मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। ठीक है तुम फ़ोन उठाओ। फ़ोन उठा कर के पूछता है कि रोज़ ने उसे ब्लॉक क्यों किया? तो उसे पता चलता है कि वो लोग वापस से इस तरीके से पुलिस स्टेशन में हैं। तो फिर रोज़ उसे सँभालने के लिए रोज़ को चले जाता है और वहाँ पर इस पर अनलिमिटेड वाला कार्ड देता है। तब जाकर के रोज़ ऐसे उसे माफ़ करने के लिए तैयार थी। यार भाई साहब रोमांस के इरादे में थे, लेकिन उसकी फ्रेंड यहाँ पर बीच में आ जाती है और वो रोज़ को लेकर के जाती है वापस से मस्त शॉपिंग-वॉपिंग करने के लिए। और ऑफ़िस में बैठ कर के यान यहाँ पर ऐसे पैसे कटने के
मैसेजेस को देख रहा होता है, वो समझ जाता है कि इनका थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो वो वापस से ब्रदर इन लॉ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी बेटी कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर रही है। हाँ, उसके डैड का कॉल आता है। रोज़ की फ्रेंड को वापस से लौटना पड़ता है। यहाँ पर इस तरीके से उसे भी कॉल आता है अपने भाई का, उसका भाई ऐसे पंगे में है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। रोज़ अपने भाई को सेव करने के लिए जाती है, तो वो गू नाम के एक बंदे से मिलती है। एक्चुअल में उसको उसके भाई की लड़ाई हो गई थी, उसे छुड़ाने के लिए यहाँ पर रोज़ को उसे कुछ पैसे पेमेंट करने पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले रोज़ ने उसके बंदे लोगों की पिटाई कर दी थी, तो ये देख कर के गू रोज़ से तो कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाता है। और वो उसे लंच करने के लिए लेकर के जाना चाह रहा था। रोज़ उसे कहती है कि मैं अकेले लड़कों के साथ लंच नहीं करती, अगर तुम्हें मुझे लंच कराना ही है तो चलो, मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स से मिलो ज़रा, मैं भी तो देखूँ किसने तुम्हारे जैसे ढक्कन इंसान को पैदा किया है। तो फिर वो यहाँ पर रोज़ को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेकर के जाने के लिए रेडी हो जाता है। रोज़ उसके साथ जाते और अपने भाई को कहती है, दोबारा ऐसे पंगे मत लेना। और इधर यान ऑफिस से रोज के फोटोज को देख कर के कुछ ज़्यादा ही लबी-डबी हो रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ ज़्यादा ही पैसे कटने के मैसेज आते हैं, तो उसे लगता है कि कहीं उसने वापस से मेल मॉडल को तो पेमेंट नहीं किया ना। इसे देखने के लिए वो रोज को ढूँढने के लिए निकलता है, तो उसे पता चलता है कि रोज घर पर जा रही है। इधर वो जब रोज़ को घर लेकर के जाता है, तो रोज़ समझ जाती है कि ये कोई और नहीं, ईयान का कज़न ब्रदर होगा या फिर उसका अपना भाई होगा, क्योंकि वो उसे ईयान के घर ही लेकर के जाता है। वो घर वाले से रोज़ को अपनी गर्लफ्रेंड बोल कर के मिलवा रहा था, तो सब ये बात सुन कर के हँसने लगते हैं। रोज़ कहती है कि अफ़सोस तुम थोड़े लेट हो गए। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। उसे समझ में नहीं आता कि हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। वो तो उससे पहली बार मिल रहा है। तभी वहाँ पर ईयान आता है और कहता है कि एक्चुअल में ये मेरी वाइफ़ है। तुम लेट हो गए, अब इन दोनों भाइयों में हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते रहते थे। घू ईयान से जेलस होते रहता था और वो सीरियस वाला जेलस होते रहता था। और उसे जब ये पता चलता है कि उसे कोई बंदी पसंद है, वो बंदी ऑलरेडी ईयान की है, तो फिर तो उसका जेलस यहाँ पर और ज़्यादा ही बढ़ जाता है। घर वाले यहाँ पर गू को समझा रहे थे कि एक्चुअल में उसे अपनी फीलिंग पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। यान और रोज़ एक्चुअल में यहाँ पर मैरिड हैं। फिर जियान जो है रोज़ को बाहर लेकर के जाकर उससे कह रहा था कि क्या उसने वापस से मेल मॉडल के लिए पेमेंट किया है? तो इस बात पर रोज़ कहती है, अरे नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में मैंने यहाँ पर अपने भाई को सेव करने के लिए पेमेंट किया था। तो फिर यहाँ पर रियान होता है, वो उसकी बातों को मान जाता है और कहता है कि तुम्हें तो रूल पता है ना कि तुम इस तरीके से अब मेल मॉडल के पास नहीं जा सकती हो, तुम मैरिड हो। रोज़ सोच रही होती है कि क्या यार, ये भी लाइफ़ बोरिंग हो गई। तभी वहाँ पर गू रोज़ से बात करने के लिए आता है और कहता है कि तुम टाइम पास कर रही हो यान के पीछे। वो लड़कों में इंटरेस्टेड है, तो रोज़ कहती है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं यान से प्यार करती हूँ, इसी वजह से मैं यान के साथ हूँ और तुम जो मेरे साथ ये फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है इन बातों का। तभी वहाँ पर यान आ जाता है और वो ऊपर गुस्सा करने लगता है कि वो अपने लिमिट में रहे। अब यहाँ पर यान की फैमिली बैठ कर के उन पर नज़र रखी हुई थी। रोज़ को यान के साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। उसे लगता है कि शायद उसने गलती से उसकी ज़्यादा वाली पिटाई कर दी, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। यान को कह रही थी कि आई नो कि तुम्हारी पसंद नापसंद क्या है। तुम्हें फैमिली के सामने झूठ बोलने की ज़रूरत है, मेरे सामने नहीं। मैं तो तुम्हारी पार्टनर हूँ ना, मैं समझ सकती हूँ। अब रोज़ को भी लगने लगता है कि यान को लगने लगता है कि रोज़ को ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में उसे लड़की पसंद है। वो उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश भी करता है, लेकिन यहाँ पर रोज़ जो है कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। रोज़ का ध्यान जाता है कि यान की फैमिली ऐसे देख रही है, तो वो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही लवी-डवी होने लगती है और यहाँ पर यान आगे बढ़ के रोज़ को किस कर लेता है। अब उसकी फैमिली वाले ये देख कर के खुश थे। गू बेचारा सैड था, गू को वो लोग समझा रहे होते हैं कि इस ऑब्सेशन को जाने दो, लेकिन गू हार मानने वाला नहीं था। उसे तो ये गेम की तरह लग रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर यान को ही क्यों मिलती हैं। अब रात में रोज़ सोच रही होती है कि उसने यहाँ पर यान को किस करने से रोका क्यों नहीं? उसके माइंड में क्या ही चल रहा है? वो अपनी फ्रेंड से इस बारे में पूछना चाह रही थी, तभी वहाँ पर यान आता है। वो कहता है तुम चाहो तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं, जो एक लड़का और लड़की करते हैं साथ में, जिससे कि तुम्हें प्रूफ हो जाए कि एक्चुअल में मैं लड़कों में नहीं, मुझे लड़कियों में ही इंटरेस्ट है। लेकिन रोज़ यहाँ पर उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी और इस तरीके से वो कमरे से बाहर निकल जाती है। अगले दिन यहाँ सोच रहे थे कि क्या उसे किस करने नहीं आता, जो कि रोज़ इस तरीके से हर बार उसे शौक रहती है। उसने अपने सेक्रेटरी से कुछ रोमांस नॉवेल्स मँगाए थे, जो कि लेके आया था।
वो रोज़ ऐसे बिज़नेस ट्रिप पर जाने वाले थे, रोज़ आती है तो यान जल्दी-जल्दी उन बुक्स को छुपाने लगता है। लेकिन तभी उसका सेक्रेटरी आता है और गलती से वो गिर रहा था, वो ऐसे उसे सँभाल लेता है। अब तो भाई साहब यहाँ पे रोज़ को लगने लगता है कि यान और उसके सेक्रेटरी का ही चक्कर चल रहा है। ऊपर से यान के पास से उसे वो बुक्स मिल जाते हैं तो उसे और ज़्यादा यही बातें लगने लगती है। यान रोज़ को एक्सप्लेन कर रहा था कि अरे नहीं-नहीं ऐसा नहीं है, बातों को सुनो तो सही। लेकिन वो कहाँ ही सुनने वाली थी। वो कहती है आई नो कि तुम्हें क्या पसंद है। मैं समझ सकती हूँ, बस शर्माते हुए ऑफ़िस से बाहर निकल जाती है। इधर हम लोग जीजी नाम के एक गर्ल को देखते हैं जो कि यान को पसंद करती थी, लेकिन यान उसे भाव ही नहीं देता था। यहाँ पर एनी जीजी से मिलने के लिए जाती है, वो दोनों पहले दोस्त हुआ करते थे। इधर हम लोग देखते हैं कि रोज़ जो थी वो अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी कि बहन तू श्योर तो है ना कि इस तरीके से तुम्हारा जो अंकल है वो यहाँ पर लड़कों में इंटरेस्टेड है? वो कह रही है हाँ, हुआ क्या है तुम्हें? बार-बार तुम ये क्यों सवाल कर रहे हो? रोज़ कहने लगती है कि अरे नहीं, कुछ नहीं बस कुछ ऐसे ही मुझे थोड़ा-सा डाउट हो रहा था। वो दोनों शॉपिंग-वॉपिंग करने के लिए जाते हैं, शाम में वापस से वो लोग क्लब पर जाने के लिए प्लान कर रहे थे और वो लोग ऐसे तो जाने से रहे क्योंकि वह फैमिली मेंबर वाले पहचान जाएँगे तो उन्हें अच्छी-खासी पिटाई लगाई जाएगी। तो फिर वो लोग दिमाग लगाते हैं कि वो लोग पूरी तरीके से ऐसे कॉस्ट्यूम चेंज करके जाएँगे। यहाँ पर यान को उसे कॉल आ रहा होता है, वो रोज़ को उससे मिलने के लिए बोल रहा था लेकिन रोज़ बहाना करके फ़ोन कट कर देती है और कहती है कि अभी वो बिज़ी है और अभी वो नहीं आ सकती। उसकी फ्रेंड कहती है मेरे पास कुछ ज़्यादा ही अच्छे-अच्छे आइडियाज़ हैं। वो दोनों इस तरीके से अपने पूरे ड्रेस को चेंज करके क्लब में जाती है। यहाँ पर उसे यान के कॉल आ रहे थे बट वो फ़ोन उठा कर के बोल देती है कि वो एक्चुअल में बिज़ी है। तभी वहाँ पर यान ऐसे मेल मॉडल बन कर के ही आ जाता है रोज़ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। रोज़ यहाँ पर उसे एक नॉर्मल मेल मॉडल समझ कर के फ्लर्ट कर रही होती है। लेकिन जब वो यान को देखती है तो समझ जाती है। यान उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, "मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम क्लब में नहीं आओगी, तुम सुधरी नहीं।" रोज़ कह रही थी, "क्या यार, एक यही तो एंटरटेनमेंट बचा था लाइफ़ में, अब वो भी तुम बंद कर रहे हो। मैं कौन-सा उनके साथ रोमांस करती हूँ, मैं तो सिर्फ़ मस्तीबाज़ी ही करती हूँ ना।" उसे नहीं पता था कि यान एक्चुअल में जेलस हो रहा है। यान का यहाँ पर फ्रेंड आता है, वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। रोज़ सोचती है इसका फ्रेंड भी इतना हैंडसम है, इट मीन्स कि उन्हीं दोनों के बीच में कहीं कोई अफ़ेयर वग़ैरह तो नहीं चल रहा है। लेकिन यान इन बातों को समझ नहीं पाता है। तभी वहाँ पर गोभी आता है, वो रोज़ को अपने साथ अपने बॉक्स में चलने के लिए बोलता है और बोलता है कि वो यहाँ पर जितनी मस्ती करना चाहे कर सकती है। लेकिन रोज़ उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो उसके इस ऑफ़र में इंटरेस्टेड नहीं है। याना के साथ रोज़ वहाँ से निकल रही थी। घर पहुँचने पर वो रोज़ पर गुस्सा कर रहा होता है कि अगर वो नहीं मानेगी तो फिर वो उसके कार्ड्स को बंद भी करा देगा। घर जाने के बाद वो रोज़ को किस कर रहा होता है और कहता है कि अगर रोज़ ने दोबारा ऐसी गलती की तो फिर वो उसी तरीके से पनिशमेंट देगा। अब यहाँ पर रोज़ सोच रही होती है कि उसकी बॉडी यान को रजिस्ट क्यों नहीं कर पा रही है ये जानने के बाद भी कि यान को लड़के पसंद हैं और रोज़ उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर आखिरकार यान को वो मना क्यों नहीं कर पा रही है? जब रोज़ सोने लगती है तो फ्लैशबैक में यान सोचता है कि 5 इयर्स बिफोर वो दोनों फर्स्ट टाइम एक पार्टी में मिले थे। अभी-अभी ही एक्चुअल में यहाँ पर जो लिली थी ना लिली नहीं, एनी थी ना उसने चीट किया था ऐसे उसके फियांसे के साथ मिल कर के। उन दोनों के बीच यहाँ पर इस तरीके से लड़ाई-वड़ाई हो रहा होता है इस बात को लेकर के कि यहाँ पर रोज़ को सेव करने के लिए यान आ जाता है। जी, भी वहाँ पर यान से मिली थी, रोज़ को वो सेव करते तो इम्प्रेस हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड को पता लगाने के लिए बोलती है कि वो बंदा कौन है। उसकी फ्रेंड जाती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका अंकल है, लेकिन तभी उसका फ्रेंड ऐसे बाथरूम में उसे कमरे में खींच लेता है और इसी वज़ह से यहाँ पर उसे ये गलतफ़हमी हो जाती है कि एक्चुअल में यान जो है उसे लड़के पसंद हैं। लेकिन उसका फ्रेंड तो ऐसे बिज़नेस ट्रिप से तुरंत ही यहाँ लौटा था और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यान से बात करने के लिए ही उसे यहाँ पर बुलाया हुआ था। बाहर जाकर के वो यार को कहती है कि अरे बहन रोज़ को कहती है, "अरे बहन, तुम्हारा दिल तो टूटने ही वाला है क्योंकि तुम्हें जो पसंद आया था पहली बात को मेरा अंकल है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसे लड़के पसंद है। मैंने उसे एक लड़के के साथ कमरे में जाते हुए देखा है।" अब यही कहानी थी एक्चुअल में अगली मॉर्निंग रोज़ उठती है तो यान अब भी उसके बगल में था। वो तो काफ़ी शर्मा रही होती है। यान भाई साहब वापस से रोज़ के साथ रोमांस करने के इरादे में थे लेकिन यहाँ पर रोज़ को ऐसे कॉल आ जाता है उसके फ्रेंड का, उसकी मॉम को पता चल गया था कि वो मेल मॉडल बुक करने के लिए दोबारा क्लब में गई थी। उस रोज़ को डाँट लगने वाला था, रोज़ को वहाँ जाना होता है। दूसरी तरफ हम लोग जीजी, एनी और लिली को देखते हैं, तीनों मिल कर के रोज़ को बुली करने का, उसे परेशान करने का प्लान कर रहे होते हैं। सब जानते थे कि जीजी यहाँ पर यान से शादी करना चाहती है। दूसरी तरफ यहाँ पर
जो रोज़ के फ्रेंड की मॉम थी, वो रोज़ और उसे दोनों को ही डाँट लगा रही होती है। वो लोग यहाँ पर सॉरी-वॉरी बोल कर के कैसे न कैसे करके आंट को मना लेते हैं और कहते हैं कि वो लोग दोबारा ऐसा नहीं करने वाले हैं। उसकी मॉम समझाती है कि तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। लड़कियों का इमेज बहुत ही मैटर करता है यहाँ पे। रोज़ की फ्रेंड की मॉम को पता चलता है कि रोज़ ने ईयान से शादी कर ली है और वो भी अपने पेरेंट को बिना बताए, तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम लोग शादी को मज़ाक बना करके रखे हो। तुम लोगों को इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। तो रोज़ कहती है, हाँ, हाँ, पहले मैं देखना चाहती थी कि एक्चुअल में यार और उसके बीच चीज़ें बन रही हैं नहीं, इसी वज़ह से मैंने ऐसा किया था। अब यहाँ पर तभी रोज़ के बारे में फ़ेक न्यूज़ फैलने लगता है और ये फ़ेक फ़ोटोज़ और न्यूज़ किसी और ने नहीं, वो तीनों की तिगड़ी ने ही फैलाए हुए थे। रोज़ के लिए मुश्किलें यहाँ पे बढ़ने वाली थी क्योंकि ये बातें अब उसके मॉम-डैड तक भी जाने वाली थी और वो लोग तो उसे इस चीज़ के लिए छोड़ने नहीं वाले हैं। इधर ईयान को ये बातें पता चलता है तो अपने सेक्रेटरी को वो कहता है कि जल्द से जल्द न्यूज़ को हटाओ। वैसे इस न्यूज़ में ईयान ही था, उस फ़ोटो में ईयान ही था, फ़ोटो क्लिक करने वाला और देखने वाला इन चीज़ों को पहचान नहीं पाता है। इस तरीके से वो लोग सिर्फ़ रोज़ को डिफ़ेम करने के लिए ऐसा कर रहे थे। अब यहाँ पर रोज़ जैसे न तैसे करके ईयान जैसे न तैसे करके रोज़ के लिए वो सारे जो भी न्यूज़ वग़ैरह थे उन्हें हटा देता है। फिर रोज़ ईयान से मिलने के लिए आती है ऑफ़िस में। उसे लगता है कि शायद ये न्यूज़ देख कर के ईयान गुस्सा होगा लेकिन नीचे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं। ईयान रोज़ के सपोर्ट में आता है और कहता है कि वो और रोज़ दोनों हस्बैंड-वाइफ हैं। वो रोज़ से 5 इयर्स बिफ़ोर से प्यार करता है। रोज़ को ये बात पहली बार पता चल रहा था। वो ऐसे ईयान को कहती है, इट मीन्स कि 5 इयर्स बिफ़ोर तुमने झूठ बोला था कि तुम्हें लड़के पसंद हैं। इस बात पे ईयान उससे कहता है, मैंने कब कहा था कि मुझे लड़के पसंद हैं? तुम दोनों ने ही ये एज़्यूम किया था। रोज़ ये बातें सुन कर के काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो 5 इयर्स बिफ़ोर से ही ऐसे ईयान को पसंद करती थी, थोड़ा ही बहुत सही, लेकिन उस समय उसे पता चला था कि एक्चुअल में वो उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, तो फिर वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर ली थी। ये मैटर यहाँ पर सॉर्ट आउट करने के बाद वो लोग घर जाते हैं। फाइनली जब उसे उसके ओरिएंटेशन के बारे में पता चल गया है और यार रोज़ के साथ रोमांस करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो उसे नहीं रोकती है। दोनों यहाँ पर अपना हनीमून मनाते हैं। अगले दिन रोज़ ईयान से कह रही थी कि तुमने मुझे ये बातें पहले क्यों नहीं बताई? इस बात पर रोज़ ईयान उसे कहता है कि मैंने बताया तो था तुम्हें, तुम्हें ही ये बातें मज़ाक लग रही थी। अब रोज़ ईयान के साथ एक रियल रिलेशनशिप के बारे में सोच रही थी। ईयान तो पहले से ही रोज़ को लेकर के ऐसे सीरियस था। वो उसे कहती है कि डोंट वरी, अब वो मेल मॉडल ढूँढने के लिए नहीं जाने वाली है, लेकिन तुम जो मुझे पॉकेट मनी देते हो ना वो एक्चुअल में थोड़ा ही है। क्या तुम इसे बढ़ा सकते हो? ईयान बेचारा यहाँ पर रोज़ की बातों को सुन कर के पिघल जाता है और वो बोलता है कि हाँ ठीक है, उसे जितने पैसे चाहिए वो देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट डे ग्रैंडफ़ादर इस तरीके से ईयान को कह रहे होते कि अब तुम दोनों ने शादी कर ली है फाइनली, अब बच्चों-बच्चों के बारे में भी सोचो, अब तुम्हारी उम्र नहीं रह गई है। ईयान ग्रैंडफ़ादर को समझा रहा था कि वो जल्दी ही रोज़ को इन चीज़ों के लिए कन्विंस करेगा, लेकिन आप लोग उसे फ़ोर्स मत करिए क्योंकि वो अभी मुझसे छोटी है और वो इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। ग्रैंडफ़ादर ईयान की बातों को सुन कर के समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इधर ईयान और रोज़ के रिलेशन से पहले से कहीं बेहतर होते जा रहे थे। वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रह रहे होते हैं और यान ने भी रोज़ को बहुत सारी बातें बताई थी कि वो जानबूझ के कैसे क्लब में जाया करता था ताकि वो रोज़ से मिल सके और उसने ये सब कुछ ड्रामा किया था ये शादी वाला। यहाँ पर इस तरीके से रोज़ ये बातों को जानती है तो सोचती है कि ये सब कुछ ट्रैप ही था। ग्रैंडफ़ादर को तो शुरुआत में भरोसा नहीं होता था कि वो दोनों सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर उन दोनों के बीच के रोमांस को देख कर के उन्हें भी मानना पड़ता है। इन दोनों को खुश देख कर के यहाँ पर गोकू जेलस हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि यार कोई हर चीज़ें परफेक्ट कैसे मिल सकती हैं। वो गुस्से में आके बोल दे, तुम्हें पता भी है तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली थी, हमारी ही फैमिली की वजह से। एक्चुअल में पहले रोज़ को वो लोग जानते नहीं थे, मिलने के पहले भी और कुछ बिज़नेस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऐसा होने वाला था, लेकिन फिर चीज़ें सँभल गई और यहाँ पे रोज़ के मॉम-डैड पहले से कहीं ज़्यादा रिच हैं। रोज़ इन बातों के लिए ईयान को माफ़ कर देती है क्योंकि तब तो ईयान ने कुछ किया नहीं था ना। फिर वो बाहर जाती तो गू ऐसे मुँह लटका कर बैठा हुआ था, तो वो उससे बात करके उसे समझा रही थी कि देख भाई, ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी जैसे तुम्हें बहुत सी लड़कियाँ मिल जाएँगी। गू से कहता है मुझे पहली बार लाइफ़ में कोई इतनी इंटरेस्टिंग लड़की लगी थी और वो भी मेरे ही भाई की गर्लफ्रेंड निकली। ऐसा क्यों ही होता है कि शुरुआत से जो चीज़ें मुझे पसंद होती है वो मेरे भाई को मिल जाती है। तभी वहाँ पर ईयान आता है और वो गू को कहता है आगे भी होता रहेगा अगर तुमने खुद को नहीं सुधारा तो। रोज़ कोई सामान नहीं है, वो एक इंसान है। यहाँ पर उसे जीजी मिलने के लिए बुलाती है और अपना ऑफ़र देती है कि हम दोनों साथ में मिल कर के काम कर सकते हैं।
वो उसके ऑफ़र को ठुकरा देता है और कहता है, मुझे अपनी पसंद की चीज़ें पाने के लिए तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर रोज़ के मॉम डैड को पता चल जाता है कि उसने यान से शादी कर लिया। अब पूरी फैमिली मेंबर को यहाँ पर बुलाया जाता है। जो रोज़ के फैमिली मेंबर थे वो लोग रोज़ पर गुस्सा कर रहे थे कि वो उनसे बिना पूछे ऐसे ही कैसे शादी कर सकती है। अब उन्हें काम डाउन करने के लिए रोज़ झूठ बोल देती है कि वो याद के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। लास्ट में उन्हें यहाँ पर बातें मानना पड़ता है। हालाँकि यान तो जानता था कि नहीं ऐसा नहीं है और फिर यान के मॉम डैड भी रोज़ के मॉम डैड से सॉरी बोलते हैं कि जो कुछ भी पहले ऐसे गलतफ़हमी की वज़ह से उनकी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली थी, बट अब पास्ट को भूल करके आगे बढ़ते हैं। तब तो हम दोनों एक-दूसरे को जानते भी नहीं थे। यहाँ पर इस तरीके से फिर जाकर के रोज़ के मॉम डैड उसे माफ़ कर देते हैं, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं इस तरीके से अ, यान जो है वापस से कुछ गड़बड़ ना करे या फिर उनके बीच प्यार-मोहब्बत है भी नहीं, बट चीज़ें यहाँ पर नॉर्मली सॉर्ट आउट हो जाती हैं। वो दोनों जब बाहर लौट रहे होते हैं तो अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। रोज को संभालने के चक्कर में यान के सर भर पर चोट लग जाता है। जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है जहाँ पर कि जीजी यान से मिलने के लिए आती है। वो रोज को कह रही थी कि एक्चुअल में वो यान की बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। रोज कहती है हाँ तो ठीक है, आओ देख लेना कि वो अभी बेहोश है, वो जा सकती है। रोज जब उसकी वाइफ है वो यान का ख्याल रख सकती है। उसे रोज के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, इसी वजह से वो ऐसा कर रही थी। वो ज़बरदस्ती का यहाँ पे यान को क्लोज़ होने की कोशिश कर रही थी और उसे दिखा रही थी कि वो दोनों बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ हैं। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे यान को होश आता है, तो उसे ऐसा लग रहा था रोज़ को कि कहीं वो अपनी मेमोरी वग़ैरह तो नहीं भूल जाएगा ना। लेकिन वो तो यहाँ पर जीजी को ही नहीं पहचान रहा था, ऐसा जैसे कि वो उससे पहले कभी मिला ही नहीं है। और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर रोज़ को लगने लगता है कि कहीं सच में उसे मेमोरी लॉस तो नहीं हुआ ना, वो उसे भूल-वूल तो नहीं गया। लेकिन वो रोज़ को पहचान रहा था और कहता है कि तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरी लाइफ़ की सबसे हैप्पी टाइम हो। फिर वो दोनों एक-दूसरे को ऐसा किस करते हैं। कुछ दिनों बाद यान ठीक हो जाता है। अगला पार्टी का हम लोग सीन देखते हैं, जहाँ पर कि इस तरीके से ये तीनों तिकड़ी वापस से जमा हुई थी। रोज़ अपनी फ्रेंड के साथ उस पार्टी में जाती है। वो तो बस यहाँ पे नॉर्मली पार्टी एन्जॉय करने के लिए आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर इन तीनों को चैन ही कहाँ था। रोज़ को खुश देख कर के वो भी यान के साथ वो लोग भला कैसे ही चैन से रहने वाले थे। तो जो ये हैनी थी ना वो रोज़ को परेशान करने के लिए आ जाती है। शुरुआत में तो रोज़ उन्हें इग्नोर कर रही थी, लेकिन ये लोग जब हद करने लगते हैं तो फिर वो भी कहाँ चुप रहने वाली थी कि बीच में यहाँ पर यान को आना पड़ता है। एक्चुअल में उसने ये पार्टी दी भी थी क्योंकि यहाँ पर वो सबको ये बताना चाहता था कि वो और रोज़ लीगली मैरिड है। रोज़ से वो शादी कर चुका है। वहाँ पर वो सारे लोगों को ये बातें बता रहा होता है और इस तरीके से उसके एक्स को हम लोग देखते हैं कि वो एक्चुअल में अपनी नई गर्लफ्रेंड बना करके घूम रहा है। शुरुआत में तो वो उसे डिफेम करने का कोशिश करता है, लेकिन यान यहाँ पर अपनी वाइफ रोज़ का सपोर्ट करते हुए कहता है कि इसके एक्स नहीं होते हैं। मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टेज वगैरह पर जाकर के वो लोग सबको अनाउंस करते हैं कि उन दोनों ने एक-दूसरे से शादी कर लिया है। कुछ लोगों को छोड़ कर के बाकी लोग इन दोनों के लिए काफ़ी खुश थे। घर जाने के बाद आफ्टर मैरिज का कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह यान रोज़ से साथ साइन करवाता है ताकि अगर उनके बीच चीज़ें बिगड़ी तो यहाँ पे रोज़ को कभी कोई लॉस ना हो। दोनों के बीच अभी रोमांस हो ही रहा था कि यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर उनके लिए फ्रूट लेकर के आ जाते हैं। रोज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शाय फ़ील करने लगती है। रोज़ को मैसेज आता है जीजी का, वो उससे मिलने के लिए बुलाई थी। रोज़ उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे कहती है कि यान ने तुमसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया होगा। यान ने बहुत सारी लड़कियों के साथ ये मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था और उनमें से एक मैं भी हूँ। अब यहाँ पे रोज़ जब उस कॉन्ट्रैक्ट को देखती है तो उसे समझ में नहीं आता कि यान की लाइफ़ में क्या चल रहा है। उसे यान पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो ये फीलिंग को जीजी के सामने नहीं दिखाती है और यान का सपोर्ट करते हुए कहती है कि उसे उस पे पूरा भरोसा है। जब तक वो इन चीज़ों के बारे में उससे खुद ना पूछ ले, तो किसी भी बकवास बातों पर भरोसा नहीं करने वाली। फिर वो काफ़ी गुस्से में क्लब चली जाती है। जाने से पहले उसने यान को कॉल किया था और कहा था कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। ऐसा करके वो अपना फ़ोन ऑफ कर देती है। यान परेशान कि रोज़ को अचानक से क्या हो गया, किसने उसे क्या बोल दिया और ऊपर से अब तो उसका फ़ोन में नहीं लग रहा। जैसे-तैसे करके वो पता लगाता है कि रोज़ अभी कहाँ है, तो उसे पता चलता है कि वो वापस से क्लब में गई हुई है। अब यान रोज़ को देखने के लिए वहाँ पर जाता है। रोज़ सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है, उसकी फ्रेंड को भी नहीं पता था और ना ही उसे समझ आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो कहती है छोड़ बहन, हम दोनों ही मस्ती करते हैं। वो दोनों अपना मज़ा करने लगते हैं, पार्टी डांस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर यान आ जाता है और वो यहाँ पर रोज़ से पूछ रहा था कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, वो उससे क्यों ही गुस्सा है। रोज़ शुरुआत में तो उसे नहीं बता रही थी, फिर वो
यान को वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। यान को तो पता ही नहीं था कि ये कौन-सा कॉन्ट्रैक्ट है और उसने तो कभी ये कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी नहीं किया। रोज़ उसी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, वो वहाँ से बाहर जाने लगती है। यज उसे मनाने के लिए, उसे समझाने के लिए उसके पीछे-पीछे जाता है। बाहर जाने पे एक लड़की यान को मेल मॉडल समझ कर के उसे बुक करने के लिए बोल रही थी, लेकिन रोज़ उसे रोक देती है और कहती है, "समझ नहीं आता कि ये एक्चुअल में हस्बैंड है मेरा और ये तुम्हारे पास किसी हालत में नहीं जाने वाला है।" वो लोग घर जाते हैं तो अगले दिन ग्रैंडफ़ादर कहते हैं कि एक्चुअल में मुझे लग रहा था कि यान इस तरीके से जो है कहीं लड़के उसे तो नहीं पसंद है। इसी वज़ह से मैंने एक्चुअल में उसकी शादी कई और लड़कों से लड़कियों से ऐसे करा दी थी। ये कॉन्ट्रैक्ट्स का अब कोई मैटर नहीं करता है। कॉन्ट्रैक्ट टाइम ओवर हो चुके हैं। रोज़ यहाँ पर रोने लगती है कि मुझे तो लगा कि यान मुझे चीट कर रहा है। ग्रैंडफ़ादर खुश करने के लिए रोज़ को उसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह देते हैं और कहते हैं कि नहीं-नहीं इसमें यान की कोई गलती नहीं है, तब जाकर के रोज़ यहाँ पर मानती है। वो इन चीज़ों को देख रहा था, वो मन ही मन और ज़्यादा यहाँ पर यान से और रोज़ से जेलस होने लगता है कि ये इतना परेशान है, मेंटली अनस्टेबल है और वो दोनों खुश कैसे हो सकते हैं। कमरे में जाने के बाद दोनों वापस से अपना मस्त रोमांस-वोमांस कर रहे होते हैं। अगली सुबह यहाँ पर इस तरीके से यान ने रोज़ को रिंग देकर के प्रपोज़ किया था। वो उसे प्यार से वो रिंग पहना देता है जब वो सो रही होती है। रोज़ जगती है तो वो ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि यान ने तो उसे सच में शादी के लिए प्रपोज़ किया है। उन दोनों ने तो बस यूँ ही मज़ाक-मज़ाक में शादी का सर्टिफ़िकेट लिया था ना, अब उनकी फीलिंग रियल थी। अगले दिन रोज़ यान से मिलने के लिए उसके ऑफ़िस में जाती है तो गू के थ्रू उसे पता चलता है कि एक्चुअल में यान का ऑफ़िस इस तरीके से पंगे में है, वो परेशान हो जाती है। यान को तक नहीं पता था कि गू ने ये सब कुछ किया है, वो यान को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा था। रोज़ जल्दी-जल्दी ऑफ़िस में यान से मिलने के लिए जाती है। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक इस तरीके से यान रोज़ को उसके लाइफ़ से चले जाने के लिए कहता है कि वो उससे बोर हो चुका है उसकी हरकतों से और वो डाइवोर्स लेना चाहता है। रोज़ तो समझ ही रही थी कि वो ऑफ़िस के पंगों की वज़ह से ये सब कुछ कर रहा है। फ़िलहाल के लिए तो वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अपने साइड से यान के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने के बारे में सोच रही थी। यान को अपने बिहेव पे अफ़सोस तो था, लेकिन रोज़ के लिए उसे प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी था। घर जाकर के वो अपने मॉम-डैड से इस बारे में बात करती है। उसके मॉम-डैड को अब यान को हेल्प करना ज़रूरी था, वरना वो इस क्राइसिस से निकल नहीं पाएगा। उसके मॉम-डैड रोज़ की बातों को सुन कर के यान का हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले दिन यान ने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हुआ था, जहाँ पर कि रोज़ पहुँच जाती है और वो अपने मॉम-डैड के साथ मिल कर के यान के इस ऑफ़िस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है और फाइनली यान अपने सीईओ के पोज़ीशन पर आगे वर्क कर सकता था। यान रोज़ की इस हेल्प से बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुज़ार था। उसकी फैमिली वाले भी रोज़ की इस हेल्प से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अब गू ने ऐसा हरकत किया था तो उसे पनिशमेंट देना तो ज़रूरी ही था ना, क्योंकि वो दोबारा भी ऐसा कर सकता था। वो खुद के ही कज़न ब्रदर को हर्ट कर रहा है, सिर्फ़ अपनी जेलसी की वज़ह से। तो उसे कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री भेज दिया जाता है कि अगर उसका गुस्सा ऐसे शांत हो जाए और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाए, तो फिर वो यहाँ पर वापस लौट सकता है। अगले कुछ दिनों में यान और रोज़ शादी करने वाले थे, तो रोज़ को हर्ट करने के लिए यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं। वो उस कॉन्ट्रैक्ट वाले मैटर को लेकर के ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। शुरुआत में तो सब उसे समझा रहे होते हैं, जैसे-तैसे करके यहाँ पर जीजी को जेल भेज दिया जाता है रोज़ को हर्ट करने के चक्कर में। यान और रोज़ की यहाँ पर शादी होती है और ये ड्रामा हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। हैप्पी होली एट द एंड खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में।